राधे राधे दोस्तों, हम आपकी तितली। कैसे हैं आप लोग भाई? हम तो आज सुबह दिल्ली में बारिश देखकर बहुत प्रफुल्लित हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी कुशल मंगल होंगे। अब जहां एक तरफ सारा देश धनतेरस मना रहा है, वहीं मालती देवी अनुपमा को देखकर अपने प्लान के फ्लॉप होने का शोक मना रही हैं। तो वहीं मसूरी में रूही अरमान के करीब आ रही है, लेकिन अभीरा अपनी मुसीबतें और बढ़ा रही है। अब सभी भी ध्रुवा की बातों से हो गई है गलतफहमी की शिकार। ईशान को समझ बैठी है गुनहगार। अब ये तो थी टीवीपुर के चुगलियों की मोटा मोटी जानकारी, लेकिन टीवीपुर के चुगलियों की इस ट्रेन का पूरा लेने के लिए राइट कर दीजिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहले शुरू करते हैं सारी माओं की फेवरेट अनुपमा के घर से। आज आप देखेंगे कि अनुपमा को देखकर मालती देवी के चेहरे का रंग उड़ गया है। अब अनुपमा खुद छोटी के साथ सारे गेम खेलती है। टीचर भी मालती देवी को जाने के लिए कह देती है। अनुपमा और छोटी दोनों को साथ देखकर अपना प्लान फ्लॉप होते देख मालती देवी को बहुत बुरा लगता है। वो अंदर से एकदम कुर्र रही हैं। दूसरी तरफ बा और बाबूजी दिवाली की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बा का मन उदास है क्योंकि पहले वो झूले पर बैठकर सास बनकर ताने दिया करती थी, लेकिन उनके ताने सुनने वाला अब कोई नहीं है। बाबूजी बा को समझाते हैं कि घर में रहने से मन उदास होता है, लेकिन बा का कहना है कि जब अनुपमा घर में थी तो घर घर जैसा था, लेकिन अब सब बदल गया है। बा इमोशनल होकर समर को याद करती है। दूसरी तरफ घर पहुंचकर अनुपमा मालती देवी की क्लास लगा देती है। वो पूछती है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन मालती देवी किसी भी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। उल्टा अनुपमा से ही सवाल करती है। अब अनुपमा ने साफ कर दिया है कि वो छोटी और उसके रिश्ते के बीच में ना आए। आप अपने और अनुज के नए रिश्ते पर ध्यान दें। मालती देवी मन ही मन सोचती है कि खुद की बेटी के लिए बेचैन है, लेकिन मेरे बेटे का क्या, जो इतने सालों से मुझसे दूर था। मालती देवी अनुपमा को जवाब देते हुए कहती है कि हर वक्त माँ कहने से कुछ नहीं होता है। छोटी के अलावा और भी बच्चे हैं तेरे जैसे पाखी, जो अपने शौक पूरे करने में लगी है। माँ होने का थोड़ा सा फर्ज भी निभा ले। अब अनुपमा के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अब अनुपमा पाखी की क्लास लगा देती है। वो उसे बेकार की शॉपिंग के लिए खूब सुनाती है। वो कहती है कि पहले से नेल पेंट, पानी की बोतल, चश्मा, फ़ोन कवर सब है तुम्हारे पास, लेकिन फिर भी तुमको और मंगाना है। इस पर पाखी कहती है कि ये उसके ज़रूरत का सामान है, लेकिन अनुपमा कहती है कि ये फालतू का सामान है। अब अनुपमा के घर से निकल के कुछ दूर चल के हम आ गए हैं मसूरी, जहां अक्षरा और अभीरा मिलकर पोद्दार परिवार के खाने की तैयारियां कर रही हैं। इसी बीच टेबल पर खाने के लिए गोइंका परिवार भी आता है, लेकिन अभीरा उन्हें अटेंड करती है और अक्षरा उसकी नज़र उन पर नहीं पड़ती है। इसी बीच पोद्दार परिवार भी खाने की टेबल पर आता है और अभीरा उनका स्वागत करती है, लेकिन कोई भी अभीरा को भाव नहीं देता, उसे पूरा इग्नोर कर देता है। इसी बीच अरमान और रूही की नज़र एक दूसरे से टकराती है और वो एक दूसरे को देखने के बहाने ढूंढने लगते हैं। अरमान के फूफा साहब भी मनीष को देखकर पहचान जाते हैं कि ये तो गोइंकाज हैं। इसी बीच अक्षरा की मुलाकात अरमान से होती है। अरमान अक्षरा को पहचान लेता है क्योंकि अक्षरा अरमान के कॉलेज में पढ़ाने जाया करती थी। अरमान अक्षरा का बहुत बड़ा फैन है, लेकिन उसे नहीं पता कि अभीरा इसी अक्षरा की बेटी है। जिसके बाद अरमान अक्षरा को अपने परिवार से मिलाता है, जहां फूफा सा अक्षरा को छोटा वकील कहकर उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं। फूफा सा कहते हैं कि यहाँ अच्छी फीस नहीं मिलती होगी ना, लेकिन अक्षरा जवाब में कहती है कि यहाँ के केस उसके लिए बड़े हैं और बाकी जो प्यार से मिल जाता है वो उससे काम चला लेती है। इसके बाद खाने पर गोभी की सब्जी को लेकर बवाल हो जाता है, क्योंकि पोद्दार परिवार गोभी की सब्जी को हल्दी और नमक के पानी में धोकर खाता है। इसी बात को लेकर अभीरा और दादी साहब में बहस हो जाती है। अक्षरा भी सबसे माफ़ी मांगती है, लेकिन पोद्दार परिवार वहाँ से चला जाता है। अब अरमान अपने परिवार को मनाने की कोशिश करता है और दादी साहब को खाना खिलाने की भी कोशिश करता है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अक्षरा नई मुसीबत में फंसने वाली है और रूही अरमान के और करीब आने वाली है। जहां रूही और अरमान की बढ़ने वाली है नज़दीकियां, वहीं सवी और ईशान के बीच आ गई हैं दूरियां। दरअसल होता यूं है कि बाजीराव को सवी के साथ देखकर ईशान आग बबूला हो जाता है और बिना कुछ खाए पिए ही पार्टी छोड़कर चला जाता है। सभी ईशान के लिए परेशान है। उधर भोसले हाउस में भी निशी ने लगा दी है तीली और बता दिया है साहेब और सुरेखा को कि ईशान ने सवी के लिए इतनी बड़ी पार्टी दी थी जिसमें ईशा भी आई थी। ये सुनकर सुरेखा और साहेब तिलमिला गए हैं और ईशान का इंतजार कर रहे हैं। वहीं सवी भी शुक्ला जी के मुंह से सुन लेती है कि ये सब पार्टी का अरेंजमेंट ईशान ने किया है, लेकिन
सभी साथ में ध्रुवा और उसके दोस्तों को भी बातें करते सुनती है, जिसमें ध्रुवा अपने दोस्तों को कह रही है कि ईशान ने सभी की गरीबी को देखकर बर्थडे की पार्टी चैरिटी में दी है। अब सभी को लग रहा है कि ईशान ने उसकी गरीबी का मजाक बनाया है। उधर ईशान इस बात से नथुने फुलाए बैठा है कि बाजीराव सभी की पार्टी में आया, उससे फ्लर्ट किया और सभी भी मुस्कुराई। अब ईशान को भी यही लग रहा है कि सभी और बाजीराव के बीच कुछ चल रहा है या कुछ ना कुछ तो जरूर चलेगा। इसी सब गलतफहमी के बीच सभी पहुंच गई है ईशान को पार्टी के पैसे देने। अब ये गलतफहमी ईशान और सभी की ज़िंदगी में क्या नया हंगामा खड़ा करती है, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब हो गया है तितली के जाने का समय। कल मिलते हैं टीवी4 की और चटपटी चुगलियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धनतेरस की बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।